20 महीने से इजराइल जो गाज़ा पे बम ब्लास्ट कर रहा था उसमें जंगबंदी का आग्रह नहीं किया गया। बोला तो उसे लगा कि अब गल्फ में मेरे ठिकाने नहीं बचेंगे, कि हो सकता है कि इजराइल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जंगबंदी की, इजराइल और ईरान की जंगबंदी की। किस तरह से जंग में अमेरिका कूदा और 2 दिन के अंदर ही अमेरिका तराई करने लगा और आखिरकार युद्ध विराम की घोषणा हो गई। दूसरी तरफ पिछले 20 महीने से इजराइल लगातार गाज़ा के निहत्थे लोगों पर बमबार्ड कर रहा है, जिसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन किसी भी संगठन को और किसी भी मुल्क को गाज़ा के मासूम बच्चों पर रहम नहीं आया। लेकिन इधर अमेरिका के ऊपर 6 मिसाइल ईरान ने क्या दाग दिए, अगले दिन युद्ध विराम का ऐलान हो गया। गाज़ा में 1 लाख से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हैं, जिसमें से 60% लोग विकलांग हैं। हज़ारों लोग लापता हैं, यानी कि उस बिल्डिंग के मलबे में से उनके शवों को बाहर नहीं निकाला जा सका। 72% इमारतें वहाँ पर नष्ट हो गई हैं। 85% स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ पर समाप्त हो गई हैं। गाज़ा में 92% जो स्कूल हैं वो नष्ट हो चुके हैं। जो पानी है वो दूषित हो चुका है। सिर्फ 7% पानी ऐसा है जो पिया जा सकता है। अगर उसके अलावा किसी ने पानी पिया तो वो बीमार हो सकता है। 91% आबादी वहाँ से विस्थापित हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए कोई भी सुविधाएं नहीं है। 2.3 मिलियन लोग ऐसे हैं जो भुखमरी की कगार पर हैं। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें से 65% बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित हैं, मगर इनके हाल पर किसी को रहम नहीं आता और ना ही कोई ऐसा संगठन है जो उनकी मदद के लिए आए, और ना ही कोई इजराइल को इसके लिए दोषी ठहराता है। मतलब नेतन्याहू के खिलाफ कोई अपराध किसी अदालत में नहीं बनता, ना ही उसको किसी अदालत ने अब तक दोषी ठहराया है, मगर उसका नाजायज़ बाप अमेरिका उसकी मदद के लिए हर वक्त खड़ा रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इजराइल, ईरान और अमेरिका के साथ क्या हुआ था। 13 जून को इजराइल ने ईरान के नतंज और फोर्डो जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन पर बंकर बस्टर बमों से हमला कर दिया। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और 18 तारीख को अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला बोला। खबर है जवाब में ईरान ने इजराइल पर और अमेरिका के जो अड्डे गल्फ में मौजूद हैं उन पर जवाबी हमला बोला। खबर है कि 5 या 6 बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान ने अमेरिका के सैन्य अड्डे जो गल्फ में मौजूद हैं उन पर मार दी। यानी कि 2 दिन बाद यूरोपियन नेताओं ने जंगबंदी का दोनों देशों से आग्रह किया। 20 महीने से इजराइल जो गाज़ा पे बम ब्लास्ट कर रहा था उसमें जंगबंदी का आग्रह नहीं किया गया। इधर अगले ही दिन इन दोनों से जंगबंदी का आग्रह किया गया, जिसका ऐलान खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया। दरअसल अमेरिका को ये उम्मीद नहीं थी कोई उसके ऊपर भी हमला बोल सकता है, लेकिन जब ईरान ने हमला बोला तो उसे लगा कि अब गल्फ में मेरे ठिकाने नहीं बचेंगे, यानी कि मेरी चौधरात समाप्त होने वाली है। दूसरी तरफ ये था कि हो सकता है कि इजराइल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। आज ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनी साहब ने पब्लिक बयान दिया, यानी कि मीडिया के सामने आकर आज बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस जंग में हमारी जीत हुई है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ने इजराइल का साथ इसलिए दिया कि उसे डर था कहीं इजराइल समाप्त नहीं हो जाए, लेकिन हमने अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला, जो कि अमेरिका के लिए एक ज़बरदस्त थप्पड़ है। उन्होंने कहा कि ईरान ने इजराइल पर राजनीतिक और सैन्य तौर पर दोनों तरह से जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका और इजराइल दोनों पर जवाबी हमला किया और अपने जो न्यूक्लियर सुविधाएं थी उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हम पर हमला किया और इजराइल को बचाने के लिए वो सामने आया, लेकिन ये अमेरिका की बहुत बड़ी हार थी, यानी कि अमेरिका ने हार स्वीकार की। उन्होंने कहा कि कतर के अल उदैद एयरबेस पर जो हमला था ये हमारी ताकत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा, भले ही अमेरिका और पश्चिमी देश इसका विरोध करें। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल ईरान का हक है।